जिले में और जितने भी गाँव हैं, वहाँ पे आप अपने निस्वार्थ भाव से पेड़ लगाते हैं, तो इसकी प्रेरणा कब से आपकी रही? हमारे पिताजी टीचर रहे हैं। राजकीय सिटी इंटर कॉलेज गाजीपुर में वो मैथ के लेक्चरर थे। 2019 से वो नहीं है अभी। तो हमको याद है, हम जब छोटे थे तो धुरहरा गांव के हम लोग रहने वाले हैं। तो जब भी छुट्टी होती थी, गांव जाते थे तो साइकिल पर कुछ न कुछ पौधे लेकर के जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ पौधे यहाँ पे नहीं उपलब्ध होते थे, तो दूर से लेकर के आते थे। और वो दूर साइकिल पर हमको भी बैठा कर लेके जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि हम उस समय 6 में पढ़ते थे, याद आता है। तो दूर से जाते थे और बारिश में भीगते हुए भी कई बार हम लोग साइकिल से गए हैं, 15-20 किलोमीटर की यात्रा किए हैं पौधों के लिए। और आज जो हमारा गांव है, वहाँ पे सब लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमारे पिताजी काफ़ी हरियाली वहाँ पर लाए हैं। तो हमारे पिताजी मैथ के टीचर हैं, तो हम लोग को मैथ भी बहुत अच्छा पढ़ाए वो। जैसे हमको भी मैथ अच्छा आता है। मैथ आजीविका का हमारा साधन भी था। हम ट्यूशन भी बहुत पढ़ाए। हमारा भाई है, वो भी मैथ में अच्छा है। हमारा बेटा है, वो भी मैथ में तो अच्छा जैसे कि है। जिले में आपने जितने भी पेड़ लगाए, तो आप कैसे कोई जगह कैसे आप पसंद करते हैं कि यहाँ लगाना है? लंका लंका बस स्टैंड की तरफ आप जब जाएंगे तो लंका मैदान के जस्ट बाहर बालू गिट्टी सीमेंट का एक दुकान है। तो पौधा लगाने क्रम में हम वहाँ भी पौधा लगाने का प्रयास किए। तो अगल बगल के जो दुकानदार थे वो बहुत हंसते थे। हंसते इसलिए थे कि वहाँ पे जब सीमेंट जब उतरता था तो काफ़ी नीचे तक सीमेंट की जो परत थी वो जम गई थी। तो हम जब गड्ढा खोदते थे तो खोद नहीं पाते थे, हाथ में छाले पड़ जाते थे उस समय जो है। तो अगल बगल के दुकानदार हंसते थे कि अरे यहाँ पे पौधा होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। आप जाइए देखिए, इतना गड्ढा खोद करके और गुलमोहर का पौधा जो है किसी तरह से लगा दी, और आज वो छाया का रूप लिया हुआ है। जी तो जैसे आपने बताया कि आपने लंका पे भी पेड़ लगाए जी गुलमोहर के, तो जी। ये जो पेड़ों की पसंद है वो कैसे आप पसंद करते हैं उन्हें कि कौन सा पेड़ लगाना है? जैसे शुरू शुरू में मन था, जब गाजीपुर हम जाते थे अपने, हमारे बच्चे साफ है जो पढ़ते थे, तो जब लेके जाते थे तो दोनों तरफ कूड़े करकट का ढेर रहता था। तो मन ही मन सोचते थे कि यहाँ सफाई होना चाहिए, यहाँ पौधा होना चाहिए, यहाँ पे पौधों को इनका गोलंबर बनना चाहिए। यहाँ फूल लगा देंगे, यहाँ पे पीपल लगा देंगे। पीपल लगाने से चिड़ियों को मिलने लगेगा, फूल रहेगा तो देखने में सुंदर लगेगा। तो एक था मन में कि अपने पास तो उतना ज़मीन है नहीं। जैसे आप हमारे घर के बाहर देखेंगे तो फुलवारी लगी हुई है, जी, जी। जगह तो उतना है नहीं, ज़मीन सारी महंगी होती चली जा रही है। तो कई बार हम कुछ बड़े लोग, अमीर लोगों के पास जाते थे तो अपना जो घर बड़ा सजा के रखते थे। तो हम ये सोचते थे कि हमारे पास तो उतना ज़मीन ही नहीं है, हम कहाँ सजाएँ? हम सोचे यार, मानो तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया हम लोगों की तरफ जो है, सारी दुनिया अपना घर है, मानो तो सब कुछ अपना है। तो ये सोच करके हम सब कुछ अपना मानना शुरू किए और सोचे कि पूरा शहर ही सजाते हैं। एक लगाने का क्रम बना और शहर के साथ अनेक गांव जो है लगाना शुरू किए। कई गांव जो हरे भरे हैं। तो जैसे कि अगर आप एक दिन में पेड़ लगाने निकलते हैं तो कितने पेड़ लगा देते होंगे? देखिए, मतलब मन में ये रहता है कि पौधा एक लगाए लेकिन सुरक्षित लगाए, है ना। ये नहीं कि कहीं लिख करके दे दिए कि आज हम 100 पौधे लगाएंगे, आज हम 500 पौधे लगाएंगे, पता चला सारे पौधे जो है नष्ट हो गए। तो उनकी देख रेख आप रोज करते हैं? अभी इस साल एक बाजार है बुजुर्गा, कभी मौका मिले तो आप जाइए। तो पहले तो हम लोहे की जालियों में लगाते थे। तो बुजुर्गा जो बाजार है, काफ़ी धूप उसमें रहता है। अगर कोई वहाँ पे मोटरसाइकिल से खड़ा हो जाए गर्मी के दिन में और सामान लेकर के वापस जाए तो बहुत गर्म उसका सीट रहेगा, बैठने में उसको असुविधा होगी। तो बुजुर्गा बाजार में हम 25-30 पौधे खरीद करके और लेकर गए और लगाना शुरू किया अपने हाथ से। तो जब हम लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि कोई वन विभाग की, किसी से बात करना नहीं, किसी से बोलना नहीं, अपना परिचय बताना नहीं है। तो लोग सोचते हैं कौन आदमी है, वन विभाग का आदमी है क्या है, ऐसे वैसे। तो जब लगाओ तो अरे एक वहाँ लगा दीजिए, एक वहाँ लगा दीजिए, ऐसे लोग कहते हैं। इसको लोहे की जाली से घेर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए। संजोग ऐसा है कि कोई पौधा अगर छू दो तो उसको बड़ा होना ही होता है। बुजुर्गा बाजार में अभी बरसात में दो दो महीने पहले 25-30 पौधे हम लगाए, और सारे छोटे छोटे पौधे, और बिना किसी से बात किए ऐसे ही लगा दिए। और अभी देख रहे हैं तो दरवाजे के बराबर उसमें। और लोग क्या कर रहे हैं कि डंडे वंडे भी बांध दिए हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग 50 रुपये का पौधा क्यों नहीं खरीद, जो सुरक्षित कर ले रहा है वो 50 रुपये का पौधा भी खरीद लेता है।
लेकिन लोग इस कदर भौतिकता में व्यस्त हैं, इस कदर जो है अन्य जगहों पे अपना समय दे रहे हैं, उनको ये सब काम करने का बिल्कुल फुर्सत ही नहीं। आपने जैसे बताया कि ये सारा काम आप अकेले खुद करते हैं, तो इसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको आईं? देखिए, जब जैसे होता है ना, हमारे गुरु जी भी कहते हैं कि आदमी काम से नहीं थकता है, उसको अनियमित और भार समझ के जब मानता है, तब थकता है उससे जो है। और कठिनाई जब आप महसूस करेंगे तब तो महसूस होगी, ये तो अच्छा लगता है ये तो। जैसे कि आपने बताया कि आपने एक जगह पेड़ लगाया तो लोग कहते थे कि यहाँ पे पेड़ ही नहीं उग सकता। तो ऐसी और लोगों के समाज में लोगों ने आपको चुनौतियाँ दी ऐसी? अभी आप जाएंगे, एक लोहे की दुकान है यहाँ पे, विपुल अग्रवाल उनका नाम है, नीतीश गर्ग आयरन स्टोर। तो उनको हम बुलाए कि थोड़ा आइए यहाँ पे पौधा लगाया जाए, सड़क का किनारा ही था। तो वो हमसे बोले कि अच्छा ठीक है, आप गड्ढा वड्ढा खोदिए, हम आ रहे हैं। तो हम जब गड्ढा खोदे तो बहुत ज़्यादा समय लगने लगा, मतलब 1 घंटा में हम 6 इंच भी नहीं खोद पाए। सड़क का किनारा था, बड़े बड़े पत्थर उसमें थे, और उतने में वो आ गए, आए तो हंसने लगे, भैया इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकल रहा है, इसमें पौधा होगा? तो हम कहा ये लगाया है, देखा जाए। और 3-4 फीट का एक नीम का पौधा लगाए, आज वो विशाल वृक्ष का रूप लिया हुआ है। हुँ, हुँ। और उनको खुद आश्चर्य लगता है कि कैसे हो गया ये। हुँ। जी। तो जैसे आपके लिए